नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज और आज हमारा जो विशेष कार्यक्रम है आओ मदद का हाथ बढ़ाए। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चित रहे हैं, कांग्रेस के एक युवा नेता सुफियान वनू। सुफियान वनू जी पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर लोगों की दुआएं ले रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। कोरोना के दूसरे कार्यकाल में जहां पर महानगर पालिका की तारीफें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महानगर पालिका के द्वारा फैला जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने में आ गया है कांग्रेस के युवा नेता सुफियान वनू जी। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सुफियान भाई, ये बताइए, आपने जो सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो वायरल किया था, क्या पूरा मामला है, ज़रा दर्शकों को बताइए हमारे आप। असल में ये वीडियो अभी का नहीं है, बल्कि लोग कह रहे हैं कि मैंने वीडियो वायरल किया और ये वीडियो बना और ये मसला लोगों के सामने आया। इससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने जनवरी के अंदर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था 17 जनवरी को, सेम विषय के ऊपर, और उसमें एक बीएमसी का अधिकारी पकड़ा गया था एयरपोर्ट पे जो ड्यूटी पे था, और उसके पास ऑन ड्यूटी 27 लाख रुपया कैश मिला था, फॉरेन करेंसी मिली थी, और भी अनेक मतलब डॉक्टर्स के फेक जो है वो लेटर हेड मिले थे, फेक होम क्वारंटाइन का स्टैम्प मिला था। वो अधिकारी सस्पेंड भी हुआ और बहुत दिन 3-4 दिन वो चर्चित में भी रहा वो विषय। फिर बाद में आयुक्त ने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे, इसकी जांच करेंगे, और फिर वो जांच कमेटी बन गई और पता नहीं उसकी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। हफ्ता 10 दिन सब बराबर चला, फिर वही लूट वापस शुरू हो गई। महानगर पालिका ने जो कोरोना के अंदर अपना किरदार निभाया है उस पर मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा करना चाहता हूँ। हकीकत में महानगर पालिका, स्पेशल मुंबई महानगर पालिका ने जो किरदार अदा किया है, जो उनकी यंत्रणा थी, अगर वो नहीं होती तो मुंबई की हालत इटली जैसे मुल्क से भी बदतर हो सकती थी। तो इन लोगों को सलाम है कि जिन्होंने काम किया है, लेकिन इसके अंदर कुछ काली भेड़ें भी है जो गलत तरीके से मुंबई महानगर पालिका का नाम खराब कर रही है। एयरपोर्ट का भ्रष्टाचार एक नहीं है, आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, आप मेरे ही वीडियो पर चले जाएं, कमेंट में लोग लिख रहे हैं कि भाई मेरे साथ फला तारीख को इतना हुआ, मुझसे 10,000 लिया गया, मेरे साथ फला तारीख को इतना हुआ, 15,000 लिया गया, मेरे साथ इतनी तारीख को इतना हुआ, ये लिया गया। यानी हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मुंबई एयरपोर्ट पर, सिर्फ महानगर पालिका के कर्मचारी इसमें नहीं है, बीएमसी के कर्मचारी भी है, एयरपोर्ट के स्टाफ भी है, और प्राइवेट लैब जिनको वहां पर अपॉइंट किया गया है, जिनको मान्यता दी गई है, जिनके टेस्ट कराए जा रहे हैं, वो भी इसमें बड़ा किरदार निभा रहे हैं। ये तीनों मिलकर जो उन्होंने वहां पे आतंक मचाया है जो भ्रष्टाचार का, वो कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है। अब मैं अपने विषय पे आता हूँ। एक लेडी है, वो ट्रैवल कर रही थी मुंबई से बहरीन के लिए, उसकी टिकट थी 8 तारीख को, उसको ट्रैवल करना था। 8 तारीख को ट्रैवल करने के लिए जो ट्रैवलर होता है उसको पता होता है कि 48 घंटे के अंदर उसका RT-PCR टेस्ट वैलिड होना चाहिए बिफोर डिपार्चर। वो अपना RT-PCR टेस्ट लेके एयरपोर्ट पे जाती है और वो RT-PCR टेस्ट उसको दिखाती है वहाँ पे, तो उससे ये कहा जाता है कि भाई आपका RT-PCR टेस्ट जो है वो एक्सपायर हो गया है, आपकी 10:40 की फ़्लाइट है, वो 10:30 को एक्सपायर हो रहा है, हुआ नहीं है, मतलब सुबह 8 बजे वो एयरपोर्ट पहुंची, तो मतलब हम आपको ट्रैवल करने नहीं दे सकते आपका 10 मिनट पहले। बल्कि इसमें भी चूक हुई है। चूक इस तरीके से है कि एयरपोर्ट के स्टाफ ने या जो भी महानगर पालिका का डॉक्टर था उसने जो टाइम काउंट किया, नॉर्मली क्या होता है कि जब आपको RT-PCR की रिपोर्ट मिलती है उसके बाद से आपके टाइम की काउंटिंग शुरू होती है कि आप आदमी पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव आया, उसके बाद ही वो अपनी टिकट बुक करता है, जाने की, सफ़र की, ट्रैवलिंग की तैयारी शुरू करता है। तो वो अगर रिपोर्ट आने के बाद का अगर टाइम काउंट किया जाता ना, तो उसके लिए 24 घंटा और वैलिड था, लेकिन उसका टाइम काउंट किया जाता है जब सैंपल कलेक्ट किया गया, मतलब जिस वक्त उसका सैंपल लिया गया उस वक्त से उसका 48 आवर्स काउंट किया जाता है, और वो काउंटिंग लेके उसको कहा जाता है कि भाई 48 आवर्स पूरे हो गए, यू कैन नॉट ट्रैवल, अभी आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो अभी अगर आपको अभी ट्रैवल करना है तो अभी आप नीचे पार्किंग में जाइए और वहाँ पे दूसरा RT-PCR कराना है। मुंबई महानगर पालिका का एक डॉक्टर है, वो उसको साथ में वहाँ पे लैब में ले जाता है, नीचे जो एयरपोर्ट पे लैब बनाए गए हैं उस लैब में उसका दूसरा टेस्ट कराया जाता है, और वो टेस्ट उसको कहता है कि भाई वो रैपिड RT-PCR टेस्ट कराया जाता है। सुबह 8:17 पे 8:32 पे उसकी रिपोर्ट आती है और उसको पॉजिटिव दिखाया जाता है।
पॉजिटिव दिखाया जाता है। 24 घंटा पहले जो नेगेटिव की जिसकी रिपोर्ट थी उसको 24 घंटा बाद पॉजिटिव बताया जाता है। अब खेल खत्म नहीं हुआ, खेल तो अब शुरू हुआ है। अब जब पॉजिटिव दिख गई तो उसको प्रेशराइज किया जाता है कि अभी आपको जो है ना होटल क्वारंटाइन करना है। वो कहती है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो 1.5 साल से अपने हस्बैंड से दूर थी, मैं तो बड़ी मुश्किल से पैसा जमा करके अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ। अब वो वहीं बैठ के रोने लगती है अपने दोनों बच्चों को लेकर। फिर मेरे तक खबर पहुंची, मुझ तक फ़ोन आया, तो मैंने कहा कौन डॉक्टर है, मेरी बात कराओ। तो मैंने उससे फ़ोन पे बात किया। मैंने उसको कहा बीएमसी की क्लियर गाइडलाइन है कि वुमेन विद द चाइल्ड, वो भी असिम्टोमेटिक, उसको आपको होम क्वारंटाइन करना है। 5 साल के नीचे अगर बच्चा उसके साथ ट्रैवल कर रहा है तो आप उसको होटल क्वारंटाइन के लिए नहीं कह सकते। ये बीएमसी की क्लियरली गाइडलाइन है, एसओपी है। तो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ ऑफिसर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। मैं यहाँ से उठा, मैं एयरपोर्ट गया। मैंने उससे बहुत ज़्यादा बहस की। मैंने उससे कहा समझाया, तुम मुझे एसओपी बताओ। बताने के लिए तैयार नहीं, हमें ऐसी आदेश है। मैंने कहा किसका आदेश है? तो उसने किसी सीनियर कोई लेडी डॉक्टर थी उसको फ़ोन लगाया, उससे मेरी बात कराई, डॉक्टर प्राची से, भाई इनसे बात करो। मैंने उसको कहा कि मैं कॉर्पोरेटर हूँ और ये ऐसा एसओपी है, मुझे भी मालूम है, आप इनको होटल क्वारंटाइन के लिए मजबूर नहीं कर सकते, इनको आप होम क्वारंटाइन के लिए घर पे भेजिए। तो वो कहने लगे नहीं, हम उसको होटल क्वारंटाइन ही करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे जो डीएमसी है मसूरकर साहब, वो मुझे अच्छे से जानते हैं, उनसे मुझे कहलवाओ। अगर वो ये मुझे कह देते हैं कि भाई होटल क्वारंटाइन, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर अगर ये चीज़ कह देता है कि भाई होटल क्वारंटाइन करना है, तो मैं कर दूंगा होटल क्वारंटाइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो फिर जब मैंने ये बात कही तो वो डॉक्टर डर गई। उसने कहा अच्छा ठीक है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन दो, मतलब वो लेडी से कहा आप सेल्फ डिक्लेरेशन दो और दो, आप चले जाओ। उस लेडी ने अपना सेल्फ डिक्लेरेशन दिया कि मैं पॉजिटिव आई हूँ, मैं अपने आप को घर पे जाके सेल्फ आइसोलेट कर दूंगी। वहां से निकल के वो अपनी गाड़ी में, मैं अपनी गाड़ी में, मैं उसे सीधा बीएमसी के डिस्पेंसरी में ले आया एंटोपिल के। और वहां पर ये सारा मामला हुई, रिपोर्ट आई 8:35 पे। यहाँ पर उसका मैंने तीसरा टेस्ट करवाया और आप यकीन करेंगे कि बीएमसी के अंदर उसका तीसरा टेस्ट होता है 3 घंटे के बाद होता है। और उसकी रिपोर्ट क्या आती है आप देखिए, और उसकी रिपोर्ट आती है नेगेटिव। मतलब 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर जिसको पॉजिटिव बताकर टॉर्चर किया जा रहा था होटल क्वारंटाइन के नाम पे, 3 घंटे बाद वो नेगेटिव होगी, वो भी बीएमसी के डिस्पेंसरी से। 48 घंटे में उस लेडी के 3 आरटीपीसीआर होते हैं, जिसमें से 2 नेगेटिव आते हैं, सिर्फ एयरपोर्ट वाला ही पॉजिटिव आता है। तो ये क्या है? सुफियान भाई, कहीं ना उसकी यात्रा स्थगित हो गई, उसके जो टिकट का तकरीबन 70 से 80 हज़ार 1 लाख के आसपास का जो उसका पैसों जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई की मांग आपने किया है थोड़ी के लोगों से? उस लेडी का कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उसकी वजह कैसी है कि वो जा रही थी सऊदी अरब, रियाद जा रही थी। तो आपको पता है भारतीय नागरिक डायरेक्ट सऊदी अरब नहीं जा सकता है। तो उसने एक पैकेज लिया था, वो यहाँ से जा रही थी बहरीन। बहरीन में उनको 15 डेज का उसको क्वारंटाइन पूरा करना था। वो 15 डेज का अपने बच्चों के साथ क्वारंटाइन पूरा करके फिर वहाँ टेस्ट करके फिर वहाँ से आगे वो रियाद जाने वाली थी। उसका जो बॉम्बे टिकट जो था, वो टिकट सिर्फ 80,000 का था। बाकी आप उसका जो पैकेज था 3 लोगों का, उसका और 2 बच्चों का, वो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास था। वो पैकेज चला गया, नॉन रिफंडेबल टिकट थी वो चली गई। और जो मानसिक त्रास जो उसको दिया गया, जो तकलीफ उसको दी गई, उसका तो कोई हर्जाना ही नहीं है। मैंने कंप्लेंट की है, मुख्यमंत्री जी से भी कंप्लेंट की है, मुंबई के मनपा आयुक्त से भी कंप्लेंट की है, फिर उसके बाद में महापौर से भी कंप्लेंट की है, ऑफिशियल कंप्लेंट की है, फिर वहाँ के जो डीएमसी है मसूरकर साहब, उनसे भी कंप्लेंट की है। और उनको भी मैंने कहा कि इसकी जो है गंभीरता से जांच हो, जिसकी भी गलती हो, जो अधिकारी हो उसको सस्पेंड किया जाए, जो लैब वाला है उसका लाइसेंस रद्द किया जाए, उसकी मान्यता रद्द की जाए, और जो भी इसके ऊपर है उस पर कड़े आदेश लिए जाए। पुलिस स्टेशन में मैंने ऑफिशियल सहार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है कि इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। अब कहानी दूसरी, आज सुबह में पेपर उठा तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कल सुबह तक जो बीएमसी के अधिकारी थे वो अपने आप को ये कह रहे थे कि मतलब नहीं, हमसे गलती हुई तो हम उसको सुधारेंगे, ऐसा करेंगे। आज डीएमसी साहब का स्टेटमेंट आया है टाइम्स में, वो कह रहे हैं कि वनु साहब ने उनको लेके कैसे गए, हम इसकी छानबीन कर रहे हैं और वनु साहब के ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी से जो हम मांग रहे हैं कि कहीं आपकी जांच कर रहे हैं, कहीं आप दोषी पाए गए तो आप पे कार्रवाई करेंगे। अरे मुझे यही तो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, यही तो सवाल या मार के 3 घंटे के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव आने वाली रिपोर्ट, उस ऑफिसर के ऊपर जो उसको होटल क्वारंटाइन के लिए मजबूर कर रहा है, एसओपी के खिलाफ जाकर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हुई, वो पॉजिटिव की रिपोर्ट कैसे दी गई, वो लैब टेक्नीशियन ने क्या किया, उस पर कार्रवाई का बीएमसी अधिकारी बात नहीं कर रहा है और मुझ पर कार्रवाई की बात कर रहा है। मैंने 144 का ना उल्लंघन किया, मैं अकेला गया था, ऐसा नहीं कि 4 से ज़्यादा आदमी ले गए ना। मैंने वहाँ पे कोई चीख पुकार की, ना वहाँ कोई झगड़ा किया, ना किसी चीज़ को हाथ लगाया, ना किसी को गाली दी, ना किसी को, सिर्फ कायदे अनुसार
कि भाई आप मुझे आपका एसओपी बताइए, आपका मुंबई महानगर पालिका का एसओपी अगर ये कहता है कि इस सिचुएशन के अंदर इस लेडी को होटल क्वारंटाइन करना है तो आप ले जाइए। तो ये ये तो एक आम नागरिक भी कर सकता है। मैं तो एज अ ट्रस्टी, मुंबई शहर का ट्रस्टी, मुंबई कॉरपोरेशन का ट्रस्टी, एज अ कॉरपोरेटर तो मैं इसको और ज़्यादा मजबूती के साथ कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हो रही है, इससे ये बात खुलकर आ रही है कि इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोग मुलविस हैं, सारे लोग इस भ्रष्टाचार में जुड़े हुए हैं। जो इस महामारी के अंदर लोग परेशान हैं, लोग अपने आप को पता नहीं, लोग सोना बेचकर, अपने घर की चीज़ें बेचकर ट्रैवल कर रहे हैं। हस्बैंड वहाँ फंसा हुआ है, बीवी यहाँ फंसी हुई, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, एक दूसरे को देखा नहीं, मजबूरी में लोग ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरे मुल्कों में जाके 15 दिन का क्वारंटाइन का पैकेज लेके फिर अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। ये मजबूरी में आदमी करता है और उसको लूटा जा रहा है। और ये कौन कर रहा है? अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे साथ में एक और इंसिडेंट हुआ, लेकिन चूंकि ऑफिशियली उसने कंप्लेंट नहीं दर्ज की, अभी इसने तो ऑफिशियली कंप्लेंट पेपर रहा, इसके लिए इसकी कंप्लेंट हमने दर्ज की, लेकिन अनऑफिशियली कितने लोग ऐसे हैं। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मेरा एक दोस्त है, दुबई से आया, उसने दुबई में जो है ना वो लिया था वैक्सीनेशन, चाइनीज वैक्सीनेशन। तो जब मुंबई आया तो उसको मुंबई एयरपोर्ट पे बीएमसी अधिकारी ने रोका, बोले नहीं आपने वैक्सीन उसने रूल के हिसाब से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बताया कि मेरा वैक्सीनेशन हो गया, आप मुझे होम क्वारंटाइन करो। तो उससे कहा नहीं, तुमने चाइनीज वैक्सीनेशन लिया है, चाइनीज वैक्सीनेशन इंडिया के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो तुमको होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अब वो चूंकि मुझे जानता था, उसने मुझे फोन किया, मैंने कहा कौन ऑफिसर है, मेरी बात कराओ। मैंने ऑफिसर से बात की, मैंने ऑफिसर को बोला आप मुझे एसओपी बताओ। बीएमसी का एसओपी कहता है कि अगर उसने वैक्सीनेशन अपने दोनों डोज कंप्लीट कर लिया, उसके पास सर्टिफिकेट है, वैलिड आरटीपीसीआर टेस्ट है, तो आपको उसको होम क्वारंटाइन करना है। ऐसा एसओपी है, बीएमसी की क्लियर गाइडलाइन है। आप मुझे बताइए ऐसा इसमें किधर लिखा हुआ है कि चाइनीज वैक्सीनेशन वालों को आपको होटल क्वारंटाइन करना है? तो वो हुज्जत करने लगा, बहाना नहीं। फिर बाद में फोन रख दिया, 10 मिनट बाद मेरे दोस्त का फोन आया, बोले नहीं आपने बात किया तो ठंडा हो गया और उसने मुझे छोड़ दिया। अब सोचो मेरे से कांटेक्ट में था तो छूट गया। ऐसे कितने उन्होंने बकरे बनाए होंगे, कितनों को लूटा होगा, किससे और कौन किस हाल में आ रहा है। लोग, कोरोना पूरी दुनिया में है, 1-1.5 साल से पूरी दुनिया में लोगों के पास जॉब नहीं है, किस हाल में लोग कहाँ से किस तरीके से आ रहे हैं, और उसको एयरपोर्ट पर आकर टॉर्चर करना, ये कहीं ना कहीं सरकार जो अच्छे काम कर रही है, महाराष्ट्र सरकार जो अच्छे काम कर रही है, मुंबई महानगर पालिका कोरोना काल में जो अच्छे काम कर रही है, उसके ऊपर काला धब्बा लगाने का काम ये काली भीड़ें मुंबई एयरपोर्ट पे खड़े रह के कर रही है। तो धन्यवाद सुफियान भाई, आपने जानकारी दी, बहुत सारे धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। कहते सुफियान मोनी जी, जिन्होंने साफ शब्दों में अपनी बातें यहाँ पे रखी। और सही बात ये रही है कि जैसा कि हमारा जो विशेष प्रोग्राम है कि आओ मदद का हाथ आगे बढ़ाए, जाहिर तौर पे एक काउंसलर के नाते उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं थी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से इंटरनेशनल एयरपोर्ट तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन एक मानवता के दृष्टिकोण से जाकर उस महिला तथा उसके 2 बच्चों को जाकर जो मदद उन्होंने पहुंचाने का काम किया है, कहीं न कहीं मनपा में पहला वो जो भ्रष्टाचार है, जैसा मैंने पहले कहा कि कोरोना दूसरी लहर में बीएमसी की कामों की सराहना एक और तो हो ही रही, लेकिन कुछ तथाकथित अधिकारियों के द्वारा महानगर पालिका बदनाम हो रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी से फर्स्ट न्यूज की एक विनती है कि आप ऐसे अधिकारियों पर तुरंत लगाम लगाए और जो अच्छे काम कर रहे हैं, जनता के हितों में जो कार्य कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई करने के लिए आप पत्र लिखकर उनके उस हौसलों को बढ़ावा देने का काम करें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए फ्लैश न्यूज। कैमरामैन राजेश मुरेगा और राजू कोहली के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, वडाला से।